नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ICAR 2022-23 का जो सत्र है उसकी काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आज पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 9/12/2022 से। कल से काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पे काउंसलिंग फ़ी पे करने का और रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो है 15/12/2022। डेट का हमारे को ध्यान रखना है और लास्ट डेट तक हमें नहीं जाना है, उससे पहले ही हमारे को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन की फ़ी अगर देखेंगे तो 500 रुपीज़ है। इसके बाद एंड ऑफ चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग का एंड होगा 16/12/2022। इसमें हमारे को कॉलेज की चॉइस फिल करना है, यूनिवर्सिटी की चॉइस फिल करना है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको पहले रखेंगे और फिर उससे कम पसंद करने वाली यूनिवर्सिटी को उसके नीचे रखते चले जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो स्टार्ट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि सीट अलॉटमेंट and start of online document uploading by the candidate, online response to queries raised by universities, resubmission of documents if required, deposition of seat acceptance fees and generation of provisional admission letter। ये आपका 19/12 से प्रारंभ हो जाएगा। फिर बात आ रही है एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सारे कैंडिडेट को अपलोड करना है। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी? तो ये रहेगी 21/12/2022। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज करेंगी और ये होगा 23/12/2022 तक। इसके बाद हम बात करते हैं एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम था और आपको फिर से अगर देना है तो इसकी डेट रहेगी 24/12/2022। फिर है एंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड रिमेनिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आपने जो रीसबमिट डॉक्यूमेंट किए हैं उसके वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी? 24/12। इसके बाद एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिशन बाय कैंडिडेट। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो उस सीट को एक्सेप्ट करने की कुछ फीस रहती है, ये आपको 26/12 तक सबमिट करना होगी। इसके बाद एंड ऑफ फी रिकॉन्सिलेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है और बची हुई फीस जमा करना है और इसकी डेट रहेगी 27/12/2022। इस प्रकार से जो फर्स्ट राउंड है आपका 19/12 से स्टार्ट होकर 27/12 तक चलेगा। 27/12 तक फर्स्ट राउंड में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको सीट अलॉट होती है तो उसके रिजल्ट का पता चल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। अब सेकंड राउंड में भी सेम प्रोसेस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, है ना। इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये जो सेकंड राउंड है आपका ये स्टार्ट होगा 30/12/22 से और आखिरी में अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा सेकंड राउंड का 7/1/2023। यहाँ तक आपको सेकंड राउंड में अगर आपका एडमिशन होता है तो इसका पता चल जाएगा आपको 7 तारीख को। 7 तारीख तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। थर्ड राउंड में भी सारी सेम प्रोसेस दी हुई है। इस राउंड की जो स्टार्टिंग है ये शायद जो रूल बुक दी हुई है NTA की, ICAR की, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ इसको। 10/1/2023 से ये राउंड आपका स्टार्ट होने वाला है। 10/1/2023 से ये राउंड स्टार्ट होगा और ये चलेगा कहाँ तक? तो हम देखेंगे 17/1/2023 तक ये आपका राउंड चलने वाला है। थर्ड राउंड में भी सेम आपको वही प्रोसेस करना है जैसी फर्स्ट राउंड में मैंने बताई थी। आगे चलते हैं फोर्थ राउंड। लेकिन फोर्थ राउंड अगर जरूरी हुआ तो होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तो होंगे, फोर्थ राउंड में भी सेम चीजें लिखी हुई है। ये जो राउंड है ये स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी 2023 से और ये चलेगा 27 जनवरी 2023 तक। इसमें फोर्थ राउंड कंप्लीट होगा। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो लास्ट में मॉपअप राउंड ये बोलते हैं, मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड इसको कहा जाता है। फाइनल राउंड
मतलब 4th तक अगर काउंसलिंग चलती है तो बाद में मॉपअप राउंड भी होता है। ये इसमें भी सारी प्रोसेस वही है जो फर्स्ट राउंड में मैंने बताई थी, उसी तरह से ये स्टार्ट होगा 28 जनवरी 23 से और इसका एंड होगा 9 फरवरी 2023 तक। यहाँ भी सारी जो स्टेप है उसी तरह से लेनी है जैसा कि हमने फर्स्ट राउंड में बात की थी। इसके बाद दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बात यह आती है कि काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। कई बार स्टूडेंट के फोन आते हैं, सर हमारी इतनी रैंक है, क्या हम पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। तो आपको यहाँ क्लियर बता दिया जा रहा है कि दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 आर नेगेटिव मार्क्स इन द AIEEE UG 2022 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। जिनके 0 परसेंटाइल हैं या नेगेटिव में मार्क्स आए हैं उनको छोड़कर बाकी सारे कैंडिडेट एलिजिबल माने जा रहे हैं, उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, जरूर करें। अगर आपके मार्क्स थोड़े भी ठीक हैं तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको हो सकता है सीट अलॉट हो जाए। सेकेंड हम लोग बात करें, देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड द मोपअप राउंड इफ नीडेड। 4 राउंड काउंसलिंग के होंगे और अगर नीडेड हुआ, आवश्यकता हुई तो मॉपअप राउंड होगा। अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड। अपग्रेड करने का ऑप्शन जो मिलेगा वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में ही मिलेगा। 4th राउंड में या मॉपअप राउंड में आप अपग्रेड नहीं करा पाएंगे। अपग्रेड का मतलब क्या है, आपने यूनिवर्सिटी ली है और आप चाहते कि अगले राउंड में इससे थोड़ी अच्छी मिले तो आप अपग्रेड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है ये कितनी है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये फी है 500 रुपीज। तो इस तरह से अलग अलग राउंड होंगे, अलग अलग राउंड में सारी स्टेप मैंने आपको बता दी। डेट का जरूर ध्यान रखना है और लास्ट डेट तक हमारे को नहीं जाना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट देना है, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटेड आफ्टर काउंसलिंग। आफ्टर काउंसलिंग के बाद जब आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ राइट का टिक लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इस पे आप देखते चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हमारे को डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट देना है। इसमें हाई स्कूल या हम लोग बात कर सकते हैं कि 10th क्लास की मार्कशीट आप यहाँ पर दे सकते हो, उसमें लिखी होनी चाहिए लेकिन डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हमारे को मार्कशीट जो है सभी तरह की, ग्रेड रिपोर्ट्स है ना 10th और 12th की, ये हमारे को देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है। एडमिट कार्ड जो एनटीए ने आपको इशू किया था आईसीआर के लिए वो देना है। कंप्यूटर जनरेटेड हमारे को क्या देना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म हुआ था आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म देना है। रैंक कार्ड एंड काउंसलिंग लेटर, ये जो आपको आईसीआर ने इशू किया है ये देना है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आईसीआर जो देगा वो भी आपको यहाँ पर देना है। जिनके ऊपर राइट लगे हुए हैं वो काउंसलिंग के समय यहाँ पर देना है, क्रॉस वाले हमारे को काउंसलिंग के समय अपलोड नहीं करना है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे फिजिकल रिपोर्टिंग जब आप यूनिवर्सिटी में करोगे तब कौन से डॉक्यूमेंट देना है, इनमें राइट ट्रिक लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर देगी, ये लगेगा। पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो लगेंगे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाए थे। आधार कार्ड जो है उसकी कॉपी लगेगी। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से जो लास्ट स्कूल से मिला था वो लगेगा। SC ST UPS OBC वाले जो कैंडिडेट है, EWS वाले हैं, इन सब को कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, राइट टिक यहाँ पे लगा है, जो नहीं करना उन पे क्रॉस लगा है। और फिजिकल जब आप कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे उस समय कौन से डॉक्यूमेंट देना है उसकी यहाँ पर लिस्ट है, उस पर राइट टिक लगा हुआ है, आप देख लेंगे। इसके बाद बात आती है कि सर हम काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो वैसे तो आईसीआर हर साल अपनी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है या ऐसा कहें कि यूनिवर्सिटी की रैंक लिस्ट जारी करता है, लेकिन अभी जारी नहीं हुई है। ये 5 दिसंबर 2020 को आईसीआर ने जारी की थी, उसके बाद कोविड ईयर्स आए तो उन्होंने जारी नहीं की। ये पुरानी वाली लिस्ट है, यही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो लिस्ट है इसमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, रैंकिंग के हिसाब से दिया है और ये 2019 का है। तो आप इसमें
अपने हिसाब से रैंकिंग देखकर आप चॉइस फिलिंग में यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम नॉर्थ या मिडिल इंडिया के स्टूडेंट हैं तो हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम नॉर्थ साइड के, मिडिल साइड के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले उनको चॉइस फिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हमारे को फिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा डालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। कई बार स्टूडेंट टॉप 10 डाल देते हैं फिर छोड़ देते हैं, हो सकता है उसके बाद वाले यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएँ। तो ये आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि इस साल से IARI जो है वो भी BSc AG कोर्स आपको कराने जा रहा है, तो आपको उसे फर्स्ट चॉइस में रखना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रैंकिंग 2019 में ICAR ने जारी की थी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो, सारे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से हमारे को थोड़ा सा ध्यान से चुनना है और हमारे हिसाब से हमारे को यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग रैंक रखना है। ये मैंने आपके सामने सारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम रख दिए। अब इनमें से कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका एक्रीडिएशन हट जाता है, जबकि कुछ नयों को जोड़ दिया जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कम हो गए लेकिन सीट पर फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सीट्स हैं वो और बढ़ा दी गई हैं। अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 3017 हम लोग बात करते हैं, 3017, ये 2000 में बात कर रहा हूं आपके सामने 21 में सभी कोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। 10 तरह के कोर्सेस पिछले साल तक ICAR करा रहा था और टोटल सीट्स यहां पर थी 2021 में 3017, ये 2021 की है। अब अगर मैं बात करूं 2021 की हमने बात की थी, 3017 सीट थी। अगर 2022 की बात करें तो आप देखोगे 4483 सीट्स हैं 2022 में ICAR की। करीब 1.5 गुना सीट हो गई है, सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट को, सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा जो भी एलिजिबल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। इतनी सीट्स बढ़ गई। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग करते समय या किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप ICAR के वेबसाइट पर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं। MGCI में आप कॉल करके आप यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो MPPAT की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए MGCI में AG 1 to 3 ग्रुप के लिए हिंदी मीडियम की लास्ट बैच स्टार्ट होने जा रही है और ये 30 दिसंबर से है। 30 दिसंबर से कैप्सूल बैच सेकंड वाली, हमारी कैप्सूल एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ये सेकंड कैप्सूल बैच है, ये 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। खास तौर से हिंदी मीडियम के लिए ये बैच है। इसमें आप अंतिम मौका आपके पास है, जल्दी से जल्दी एडमिशन लें और MPPAT 2023 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो न्यू ड्रॉप बैच जो है AG 1 to 3 ग्रुप इंग्लिश मीडियम की, ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी इसमें एडमिशन ओपन है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं कि ICAR की जो बैचेस है और BHU की, ये बैचेस ऑलरेडी हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग चल रही है ना। तो आप जल्दी से जल्दी उसमें एडमिशन लें। कोई ICAR का स्टूडेंट आता है उसमें एडमिशन लेता है तो उसको हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं ताकि जो हमारा सिलेबस हुआ है उसका बैकअप जल्दी से जल्दी हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को, जो भी पात्र स्टूडेंट हैं ICAR की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, उन सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं ताकि आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिले और आप उसमें एग्रीकल्चर पढ़ने का, एग्रीकल्चर भविष्य में उसके साइंटिस्ट बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।